बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई खुसूसी तौफीक की बदौलत आज जामिया गौसिया और मस्जिद हाजा में मुनक़्क़िद होने वाली इस सहरोज़ा महफिल जो कि ख़त्म नबूवत के हवाले से मुनक़्क़िद की जा रही है, उसके दूसरे दिन की नशिस्त में मैं और आप मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हम तमाम का यहाँ आना, बैठना, कलाम करना, कलाम सुनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मक़बूल फरमाए, आमीन। नहायत ही मशकूर हूँ उलमाए अहले सुन्नत शाह फैसल कॉलोनी का कि इन्होंने आज की इस बज़म में इस फ़कीर को गुफ्तगू का मौका दिया, और बिलखुसूस सैयद रियाज अशरफी साहब जिन्होंने इस मजलिस में आने की दावत दी। आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने इस काबिल समझा कि आप अहबाब के सामने कुछ लब कुशाई का मौका फरहम हो सके और मुयस्सर आ सके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए, आमीन। अच्छा, ख़त्म नबूवत के हवाले से डेफिनेटली कल बेसिक गुफ्तगू आप सुन चुके होंगे, और मेरे फाजिल साथी जो कल तशरीफ़ फरमा हुए थे उन्होंने मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने यकीनन उस हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होगी। अच्छा, हमारा जो मनहज होगा, हम खिताब नहीं करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे एकेडमिकली कुछ बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार कर सकें, ताकि कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आ जाएं और आपको पता हो कि जी कादियानियत का बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह से निकल के सामने आई, और फिर हम उसी की रोशनी में बआसानी फैसला कर सकेंगे कि आज इनके मकासद क्या हैं और ये किस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे बच्चे इसमें बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक बात अपनी गुफ्तगू के शुरू में अर्ज़ कर दूं कि कादियानियत के हवाले से बाज़ अहबाब, यकीनन जो मैच्योर लोग हैं वो तो ये बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारी माएँ बहनें भी इसमें मौजूद हैं तो उनकी खिदमत में भी मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारा कादियानियत से इख्तिलाफ ऐसा ही है जैसे कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र या मुख्तलिफ मसालिक आपस में। अच्छा, इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त और भी ज़्यादा हुआ कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो उसका जो इम्प्रेशन लोगों पर जा रहा होता है वो ये जा रहा होता है कि गोया ये ऐसा ही एक मसला है जिस तरह से दो मसालिक के लोग आपस में लड़ते हैं। वो कहते हैं साहब आप मौलवियों का काम क्योंकि लड़ना होता है तो आप देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस, शिया आप लोग यही करते रहते हैं, तो आप इसी तरीके से कादियानियों को भी रगड़ा लगाते रहते हैं। तो जाहिर है ये एक बुनियादी बात है जो मेरे और आपके इल्म में यकीनन है भी और होनी भी चाहिए कि हमारा कादियानियों से इख्तिलाफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से दो मसालिक का आपस में इख्तिलाफ होता है, ठीक है ना। मतलब ये कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है जैसे देवबंदी और बरेलवी का इख्तिलाफ है, या बरेलवी और शियाओं का इख्तिलाफ है, या अहले सुन्नत का जो है वो अहले तशय्युओं के साथ इख्तिलाफ है, बल्कि ये इस दर्जे का इख्तिलाफ है जिस तरह का इस्लाम का यहूदियत के साथ इख्तिलाफ है, जिस तरह का इस्लाम का ईसाइयत के साथ इख्तिलाफ है, जिस तरह इस्लाम का हिंदू मत के साथ इख्तिलाफ है, जिस तरह इस्लाम का कन्फ्यूशस के साथ इख्तिलाफ है, जिस तरह इस्लाम का ज़रतश्त के साथ इख्तिलाफ है। तो जिस दर्जे में ये मज़ाहिब आपस के अंदर इख्तिलाफ रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस्लाम का और अहले इस्लाम का कादियानियत के साथ इख्तिलाफ है, ठीक है ना। तो ये बुनियादी बात है जो हमारे जहनों में मुस्ताज़ा रहनी चाहिए कि ये मसला की इख्तिलाफ नहीं है बल्कि ये मजहबी इख्तिलाफ है, ठीक है ना। और इसकी नौयत, इसका कैनवस ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, और ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरह से हम यहूदियों को अच्छा नहीं समझते, ईसाइयों को अच्छा नहीं समझते, हिंदुओं को अच्छा नहीं समझते, तो उसी दर्जे में बल्कि उससे भी बदतर दर्जे में ले जाकर हम कादियानियों को बुरा और गुमराह समझते हैं कि इन्होंने दीन इस्लाम की बेखनी के अंदर हर मुमकिन जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी हुई है, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें इनके शर से महफूज रखे। बहरहाल हमारा जो मौजू है वो इनका तारीखी पर्सपेक्टिव है, तो हम थोड़ा सा इसको पीछे से लेकर आते हैं कि 1707 जब औरंगजेब आलमगीर
इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उसके बाद से आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मुसलमान हुकूमतें बनती हैं उसके अंदर अच्छा खासा जो हमारा बादशाहत का निज़ाम था वो मजरूह होता है, और जो भी उसके बाद हुक्मरान आते हैं वो नॉर्मली 5-6 साल से ज़्यादा तो कोई टिकता ही नहीं है। तवाइफुल मुलूकी वो आम होती है, और उसके अंदर कुछ ऐसे अजीम लोग भी आते हैं कि जिनको आप रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, कि जिनकी बौरचे खाने का जो माहाना खर्च था वो उस जमाने में 3 करोड़ रुपए था। माहाना खर्च उस जमाने में 3 करोड़ रुपए था, ठीक है ना। तो इस वक्त के मैं समझता हूँ हम तो सियासतदानों को गालियां देते रहते हैं, तो बहरहाल ये मुस्तहक भी हैं, देनी चाहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन ये है कि वो इससे भी बड़े लोग थे, वो इनसे भी बड़े लोग थे जो उस जमाने में 3 करोड़ रुपए माहाना सिर्फ बौरचे खाने का खर्च हुआ करता था। बाकी अल्लाह माफ करे जो वो कस्बियों के ऊपर जो पैसा लुटाते थे, जो तवाइफों पर पैसा लुटाते थे, जो और हराम कारियां करते थे, वो अलहदा थी। अब उसके बाद वो सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो बहादुर शाह जफर 1837 के अंदर मसनद खिलाफत या हुकूमत के ऊपर बैठते हैं, और आपको पता है कि ये कमजोर तरीन हुक्मरानों में से एक हुक्मरान था जो उस वक्त आकर बैठा था। बहरहाल उसके बावजूद इसने तकरीबन 20 साल 20 ईयर्स का दौरानी है जो इसने हुकूमत की, और 1857 में आकर मुकम्मल तौर के ऊपर हमारी जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, जब आप ये बात करते हैं कि जी 1857 में हुकूमत ख़त्म होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी दीवार को धक्का मार के गिराते हैं या दरवाजे को धक्का मार के गिराते हैं, तो अगर वो 8वीं 10वीं ठोकर में जाके गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शुरू की 8 ठोकरें बेकार थी, बल्कि हर ठोकर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, और हर धक्के का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा जो है वो आकर आखिरी ठोकर में निकलता है जब हमारे सामने चीज गिर जाती है। तो इसी तरह जब हम ये कह रहे हैं कि जी 1857 के अंदर आकर हमारी सल्तनत जो है वो गिरती है, तबाह होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आप कोई बहुत अच्छे थे, बल्कि आपकी हालत ये थी कि आपकी जो सल्तनत थी वो सिर्फ अपने महल और दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके थे, वहीं तक महदूद थी, बाकी हर जगह से आपकी पावर्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अच्छा, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ चुकी थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग अपना जो जाल था वहां पर बिछा लिया था, और उस पूरे एरिया को वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे। उनका कारोबार वहां फैल चुका था, उनके लोग वहां पर डिप्यूट हो चुके थे, वो तमाम जगहों पर बैठे हुए थे। तो बज़ाहिर तो ये बादशाहत चल रही थी, लेकिन ये डमी एक निज़ाम था जो जारी था। और जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त भी जब से हम पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम के अंदर या दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो इसके अंदर अब जो कॉलोनाइजेशन होती है वो उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से पहले होती थी, बल्कि अब जो ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड है इसके अंदर होता यह है कि ये अपने नुमाइंदे बैठाते हैं, ठीक है ना। अब ये खुद नहीं आके बैठते, अब ये अपने नुमाइंदे बैठाते हैं और उनके थ्रू अपनी हुकूमत चलाते हैं, ठीक है ना। यानी फ्रंट पे कोई और लोग होते हैं जो फेस कर रहे होते हैं, गालियां उनको पड़ रही होती हैं, लेकिन बैक के ऊपर निजाम कोई और चला रहा होता है। तो हमारे पाकिस्तान में तो ये बड़ी मारूफ बात है, इसको कोई अलग से समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं शेडो गवर्नमेंट्स है सर, शेडो गवर्नमेंट्स। तो शेडो गवर्नमेंट वो होती है कि जिसके सिर्फ साए आ रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता कि पीछे कौन इसके अंदर काम कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने वही शेडो गवर्नमेंट वहां पे डेवलप कर दी थी। सामने बहादुर शाह जफर था जो निजाम चला रहा था, और पीछे ब्रिटिशर्स से जो अपना काम कर रहे थे। बार 1857 में जब उनको यकीन हो गया कि जी हम मुकम्मल तौर के ऊपर हावी हो चुके हैं, गिरफ्त हमारी मजबूत हो चुकी है और अब कोई चांस बचने का नहीं है, तो उन्होंने बहरहाल सुकूते बादशाह जो थी उसका ऐलान कर दिया, इसको हटा दिया गया, माजूल कर दिया गया, ये मांडला चला गया और यहाँ पर ब्रिटिशर्स से बाकायदा टेक ओवर कर लिया। अब चक्कर ये होता है कि इधर आपकी हुकूमत गिर जाती है, इधर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जाहिर मुसलमान तो उसी इलाके में रहते थे, और ऐसा तो नहीं था कि पूरे मुसलमान वहां से निकाल दिए गए। मुसलमान भी वहां थे और वहां पे जाहिर है कि बड़े बड़े अकाबिर उलमा भी मौजूद थे, औलिया भी मौजूद थे, मशाइख भी मौजूद थे, खानकाहें भी मौजूद थी, ये निज़ाम तो चल रहा था। और शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा और के मुताल्लिकीन और दीगर लोग वहां पे तगड़े वो मौजूद थे जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। सियासी मैदान में हम शिकस्त खा गए थे, लेकिन जाहिर है रूहानी मैदान हमारा मौजूद था, इल्मी मैदान हमारा मौजूद था, हम उसके अंदर खड़े हुए थे।
अब जब ये कैफियत पैदा हुई तो उसके नतीजे में हुआ ये कि जनाब लोगों के अंदर जब गुफ्तगू हुई तो उलमा के अंदर जज्बा जिहाद उसने जोर पकड़ना शुरू किया। अच्छा जी, अब जब जज्बा जिहाद उसमें जोर पकड़ना शुरू किया तो खानकाहों में भी ये बातें होने लगी, मदारिस में भी ये बातें होने लगी, उलमा के जो खिताबात थे उसमें भी ये बातें होने लगी कि भाई ये हमारा इलाका है और ये हमारे पास होना चाहिए, हमारी दस्तरस में होना चाहिए। और ब्रिटिशर्स जो है नाजायज तरीके से उसके ऊपर काबिज हो गए। लेकिन क्योंकि हम सियासी सतह पर हार चुके थे और बादशाहत हम छोड़ चुके थे, पुलिस वगैरह वो सब उनके पास चली गई थी, जो भी अदल का निज़ाम था वो उनके पास चला गया था। नतीजतन हम कर कुछ नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लड़ना चाहते थे, हम अपना हक लेना चाहते थे, हम ये चाहते थे कि ये जगह हमें वापस मिले, हमारी हुकूमत हमें वापस मिले। अब यहां से जो था, यहां से मसला पैदा होना शुरू हो गया। अच्छा, ब्रिटिशर्स को ये अंदाजा था कि हमने सियासी तौर पे इनको हरा दिया है और गाहे बगाए हम दीगर मैदानों में इन्हें शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना कि जब कोई सुपर पावर होती है तो वो आपको चाहती है कि मुकम्मल आपके ऊपर कंट्रोल हो जाए, ठीक है ना। वो फिर आपको किसी भी जगह के ऊपर छोड़ते नहीं है। ये मैं कुछ बातें आपको रम्ज में यानी इशारतन अर्ज करता चला जाऊंगा। जो मेरे असल मुखातिबीन है वो उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बातों को समझेंगे कि ये जो जब आप किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करते हैं या आप किसी रियासत के ऊपर कब्जा करते हैं ना, तो फिर आप उसकी कोई जिहद भी खाली नहीं छोड़ते। या आप जरा गौर कीजिएगा कि दुनिया के अंदर गुज़िश्ता 30-40 सालों के अंदर जो कुछ होता रहा है उसमें आपको अंदाजा होगा कि वो आपको किसी भी मैदान में फिर छोड़ते नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी एक जगह से भी छोड़ेंगे ना तो आपके पनपने के चांसेस बाकी होते हैं कि आप निकलेंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा जान मारेंगे, दोबारा कुव्वत लगाएंगे, तो आपको चारों शाने चित किया जाता है। ये कैफियत ब्रिटिशर्स की थी। वो हर तरह से काबिज हो चुके थे, लेकिन उनको ये अंदाजा था कि ये जो मौलवी तबका है ना, ये लड़ने भड़ने की बातें करता रहता है, ठीक है ना। ये लोगों को उभारता है, जिहाद करो, हमारी जगह है, हम ये हैं, हम वो हैं, हुक्मरानी हमारा हक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनका कोई बंदोबस्त होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बड़ी एक तारीखी बात है जो इसने डॉक्टर हंटर ने मुसलमान हिंद के नाम से, उसने मुस्लिम इंडियंस के नाम से किताब लिखी थी और उसमें उसने लिखा कि इन इलाकों में मजहब के दीवानों को हम सर नहीं कर सकते, इन इलाकों में मजहब के दीवानों को हम सर नहीं कर सकते और ना उन्हें घरों में वापस ला सकते हैं। इनमें जिहाद का शोला सर्द नहीं हुआ, इन पर मजहबी दीवानों और जिहादी मुल्लाओं का असर निहायती कवी है और वो किसी लहजा भी उनके जज्बात का आतिश कदा भड़का सकते हैं। ये उसने हिस्टोरिकली अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा। अब जब ये कैफियत पैदा हुई तो ब्रिटिशर्स जो थे, मेन जो इंग्लिस्तान था, हम तारीखी और सियासी पस मंजर की बात करें इसलिए आपको 1707 से लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो मेन ब्रिटिशर्स थे, जब उन तक ये बात गई तो उन्होंने वहां से बाकायदा एक वफद भेजा, ठीक है ना। और ये तारीखी बात है 1869 में, यानी 1869 के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक वफद भेजा और वो वफद आया हिंदुस्तान के अंदर और आकर यहाँ के लोगों के जो हालात थे उनमें घुल मिलकर उन्होंने उनसे मालूमात हासिल करना शुरू की, ठीक है ना। और उनसे उनकी आरा वो मालूम करना शुरू की कि भाई आप देख रहे हैं ब्रिटिशर्स आ गए तो आपकी क्या राय है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये आप देखते हैं ना, ये जो मीडिया है ये इसका बड़ा किरदार होता है और ये लोगों की बड़ी जहनसाजी करता है, ठीक है ना। बल्कि अगर सच पूछें तो शायद मीडिया ही है जो जहनसाजी कर रहा होता है, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना किरदार होता है, प्रिंट मीडिया का अपना किरदार होता है और सोशल मीडिया उसके अपने ट्रेंड्स होते हैं और ये ट्रेंड्स बाकायदा मुझे और आपको दिए जा रहे होते हैं और मुझे और आपको एक खास सिमत में सोचने पर लगाया जा रहा होता है, ठीक है ना। और हमारे सामने जो कोरोना का टाइम पीरियड गुजरा है गुज़िश्ता 4-5 सालों में, आप सबने देखा है कि हम सब कुछ खास अंदाज में सोचने लग गए थे और अच्छे खासे ज़हीन लोग वो ऐसी अहमकाना बातें करने लग गए थे कि सुन के हैरानगी होती थी कि यार ये किस किस्म की गुफ्तगू है जो इस वक्त जा रही है। बाहर ये मीडिया का किरदार है, ये एक अलग मौजू है जिस पे बात करेंगे। एनी हाउ, वहां से कुछ लोग आए जिसके अंदर मीडिया के लोग भी थे और उनके जो दीगर प्रोफेशंस थे, डिसिप्लिन्स थे, उसके लोग भी थे। वो वहां आए और उन्होंने आकर बाकायदा तौर के ऊपर वहां के लोगों की आरा को जमा करना शुरू किया। अब जब जमा करते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट
तरतीब दी, जिस रिपोर्ट का नाम था द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया यानी हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत की आमद। अब जो रिपोर्ट लिखी गई जनाब वो थोड़ी सी परेशान कौन है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ बातें देखें, हर मुकर्रिर या हर गुफ्तगू करने वाले के कुछ अपने तफर्रुदात होते हैं, ठीक है ना, और उसको उसके तफर्रुदात का एडवांटेज देना चाहिए। ऐसा है ना कि नहीं है हुजूर? हमारे ये जो उलमा दाएं बाएं बैठे हुए हैं ये इस बात को जानते हैं कि जितने हमारे अकाबिर उलमा और औलिया गुजरे उन सबके कुछ ना कुछ तफर्रुदात रहे, और तफर्रुदात का उसूल ये होता है कि अगर आपको समझ आए तो कबूल फरमा लें, ना समझ आए तो आप उसको उसी बंदे के ऊपर छोड़ दें, लेकिन उसके बाकी उलूम से इस्तेफादा जरूर करें, ठीक है ना। अगर आप तफर्रुद के चक्कर में पड़ गए तो बाकी उलूम से भी आप फैजियाब नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे कुछ तफर्रुदात आप तक पहुंच जाए तो उसको हजम कर लीजिएगा, और अगर हजम ना हो सके तो उगल दीजिएगा, लेकिन उसकी चक्कर में बाकी गुफ्तगू को जाया नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ साहब, वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई। अब जो रिपोर्ट है मैं आपको उसका उर्दू तर्जुमा सुनाता हूं। रिपोर्ट ये थी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत अपने रूहानी रहनुमाओं की अंधाधुंध पैरोकार है। ये मैंने नहीं लिखी, ये उनकी रिपोर्ट है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत अपने रूहानी रहनुमाओं की अंधाधुंध पैरोकार है। अगर इस वक्त में कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो एपोस्टोलिक प्रॉफिट यानी नबी मुरसल होने का दावा कर दे, तो उस शख्स की नबूवत को हुकूमत की सरपरस्ती में परवान चढ़ाकर बरतानवी मफादात के लिए मुफीद काम लिया जा सकता है। आपको अल्फाज समझ आ गए, ठीक है। तो इससे जो तफर्रुदात में से एक बात है ना, वो ये है कि पीरों के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। ये बुनियादी नुक्ता है। हमारे यहाँ जो माशरे में अहले सुन्नत में एक बहुत बड़ा बिगाड़ ऐसा पैदा हो गया है ना, वो झूठे और जाली पीरों की वजह से हुआ है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया चंदे बटोर बटोर के, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों से नजराने बटोर बटोर के, ठीक है ना। इनके अपने साहबजादगान ना शरीयत पर आमिल हैं, ना दीन पर आमिल हैं, ना तरीकत को जानते हैं, और पूरी दुनिया को तरीकत और रूहानियत के दर्ज देते रहते हैं, ठीक है ना। और मुरीद इतना बेवकूफ होता है कि उसके सामने वो पीर साहब कुछ भी बक दे ना, वो उसकी तावीलें करता फिरेगा। ऐसा होता ही नहीं होता जरा, उसने कुछ बक दिया, अब बजाय इसके साफ बोलने में पीर साहब ने बकवास की है, ना कुरान में ना हदीस में अपनी तरफ से हाँक रहे हैं, वो नहीं जी, हजरत ने फरमाया यकीनन कोई रूहानी बात इसमें मौजूद है। वो बिला वजह ना उसमें रूहानियत ढूंढते रहते हैं, अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और अहले सुन्नत का भी बेड़ा गर्क करते हैं। इसी नुक्ते को दुश्मन ने पकड़ा था, इसी नुक्ते को दुश्मन ने पकड़ा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अब ये भी मेरे तफर्रुदात में ही आप ले लें, समझ आए तो कबूल करना, नहीं तो छोड़ देना। हमारी बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें, हमारी बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें, उसके साहबजादगान को प्री प्लान तरीके से ये अपने ममालिक में ले गए, वहां उन्होंने उनकी तरबियत की, उनके अंदर अपनी फिक्रियात को घुसेड़ा, और उसके बाद उनको हमारा रहनुमा बनाकर वापस भेज दिया। अब हमारे लोग किस उसमें अकीदे में कि साहबजादा साहब है, वो साहबजादा 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 साहबजादे ने आगे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्रियात जो है ना वो पीछे से सारी तब्दील हुई है। तो जितने बाहर के पड़े हुए साहबजादे हैं ना, जरा उनसे भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उनके अकायद, उनके नजरियात, उनके अफकार, उनकी सोच, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और ये बाकायदा प्री प्लान तरीके से किया गया, क्योंकि उन्होंने मेरा और आपका इंट्रोस्पेक्शन उस वक्त 1869 में कर लिया था। 1869 में उस वक्त उन्होंने ये समझ लिया था कि ये पीरी मुरीदी वाले जितने हैं ना, ये आंख बंद करके अंधा एतमाद करते हैं। और अंधा एतमाद का नतीजा क्या होता है? यही बेड़ा गर्क होता है कि पीर साहब आके कुछ भी बक देते हैं, उसको शरीयत समझते हैं, हालांकि वो शरीयत बिल्कुल भी नहीं होती। समझ रहे? तो उलमा को तो बिलखुसूस अपनी आंखें बहुत खुली रखने की जरूरत है इस वक्त में, और अवामुन नास को भी बहुत ज्यादा होश में रहने की जरूरत है कि जो तरीकत के उसूल हैं, जो शरीयत के उसूल हैं, अगर शेख उसके ऊपर नहीं उतरता तो किसी सूरत आप उसको अपना शेख कबूल ना करें, ठीक है ना। इन बातों पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो उन्होंने कहा साहब, हिंदुस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत, फिर पढ़ रहा हूं, अपने रूहानी रहनुमाओं की अंधाधुंध पैरोकार है।
अगर इस वक्त में हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो एपोस्टोलिक प्रॉफिट हो, यानी नबी मुरसल होने का दावा कर दे, तो उस शख्स की नबूवत को हुकूमत की सरपरस्ती में परवान चढ़ाकर हम बरतानवी मफादात के लिए मुफीदे काम कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। इधर ये रिपोर्ट आती है, उधर दूसरी तरफ अब बात शुरू होती है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। इधर ये रिपोर्ट शाया होती है, इधर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सियालकोट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मामूली तनख्वाह के ऊपर 1864 से लेकर 1868 तक वो नौकरी कर रहा होता है, ठीक है ना, और मामूली उसकी तनख्वाह होती है, वो वहां पे काम करता है। यहां पर ये रिपोर्ट शाया होती है, वहां पर मिर्जा साहब के ताल्लुकात कायम होना शुरू हो जाते हैं मिस्टर बटलर एमए के साथ, जो कि सियालकोट के अंदर एक पादरी था, और मिर्जा साहब की उससे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। इनकी बैठकें होती हैं, इनकी नशिस्त बर्खास्त होती है। यहां तक कि मामला यह होता है कि कुछ अरसे के बाद बरतानवी हिंद की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी रिवायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट 4 अशखास का इंटरव्यू करता है, 4 लोगों का इंटरव्यू करता है, और उनमें जो सबसे घटिया आदमी उसको नजर आता है, उसको झूठे मनसबे नबूवत के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, और वो आदमी होता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। बात समझ रहे? ये अल्लाह माफ करे, आपको याद होगा एक जमाने में कराची में बहुत ज्यादा बम धमाके होते थे, याद है आपको? 20-25 साल पहले अगर चले जाएं तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा, बहुत ज्यादा बम ब्लास्ट होने लगे थे। 9/11 के बाद एक अजीब हाल हो गया था। अच्छा, उसके अंदर जो मुख्तलिफ एजेंसीज ने इंटरव्यूज किए, ये किया वो किया, काम हो रहा था, भाई कौन लोग हैं, करते कौन आके जो खुद कुछ हमला कर देते। पता लगा उसमें कुछ वो लोग भी शामिल थे कि जिनको बाकायदा ऑफिसेस के अंदर बुलाया जाता था, उनसे इंटरव्यू किए जाते थे जॉब के, जॉब इंटरव्यू करके उसके अंदर जो बेचारा सबसे बेकार आदमी होता था ना, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता था। अब वो ये समझता था मैं सबसे काबिल हूं, और वो होता था सबसे फारिग, ठीक है ना। उस बेवकूफ को सेलेक्ट करके उसके हाथ में बैग दिया जाता था, इसको यहां पहुंचा दो, इसको वहां पहुंचा दो, और उस बैग में होते थे बम, और वो जाके बेचारा खुद भी फटता था, लोगों को भी फाड़ता था, उसको पता भी नहीं होता था मेरे साथ हुआ क्या है, और ना उसकी फैमिली को पता लगता था। एक बहुत बड़ी तादाद थी, अल्लाह माफ करे, जो इस चक्कर में भी उस जमाने में मारी गई। और आज भी जो फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो बिल्डर्स के हो, वो कोई फ्लैट बना रहा हो या कुछ कर रहा हो, या इस किस्म की कोई भी हो, तो उसके अंदर जब जॉब इंटरव्यू होते हैं ना, तो उसके अंदर वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड है उसको सेलेक्ट किया जाए, उसमें जो सबसे माठा होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब वो माठे साहब समझ रहे होते हैं मैं बहुत काबिल हूं, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हूं, वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होता, होता ये उस माठे को सामने बैठाते हैं, उसके नाम के ऊपर तमाम पैसा बटोरते हैं, और उस बेवकूफ को आवाम के हवाले करके खुद पैसे लेके शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी हमारे नौजवान बच्चों को बड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि आपको जो ज्यादा फेवर दे रहा होता है ना, उस फेवर के अंदर पीछे कुछ और दाल में काला चल रहा होता है। ये एग्जैक्टली कंडीशन वहां थी कि 4 बंदों के इंटरव्यू होते हैं, और उसके अंदर जो सबसे घटिया आदमी उनको नजर आता है, जो अपना ईमान बेचने को तैयार था, जो दीन बेचने को तैयार था, जो मजहब बेचने को तैयार था, जो सब बेचने पर राजी हो गया, वो था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उसको सेलेक्ट किया गया, और उसको वहां से जॉब से रिजाइन करवाया गया, और उसको भेज दिया गया कादियान। और इधर से ये जो था मिस्टर बटलर एमए, ये चला गया ब्रिटेन, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, मिर्जा साहब 1880 के अंदर जलवा अफरोज होते हैं। जाहिर है बीच में उन्होंने कुछ अपने कारनामे दिए और अपने मुजद्दिद होने का दावा करते हैं, ठीक है ना। यार मैं फिर कुछ तफरुदात कहूंगा, आप लोगों को शायद किसी को बुरा लगे। मुजद्दिद जो उलमा बैठे हैं बहुत आसानी से समझेंगे, जो सीनियर लोग हैं तसव्वुफ को जानते हैं वो भी समझेंगे। मुजद्दिद के बारे में आपको पता है ना कि वो सदी के आखिर में या सदी की इब्तिदा में आता है ना। अच्छा, हमारे लोगों को कंफ्यूजन ये लग गई कि यार ये जो सदी है ये शमसी है कि कमरी है, इसलिए 2000 की लगभग में जब टाइम आया था, दबादब पाकिस्तान में मुजद्दिद आना शुरू हो गए थे। हर कोई अपने पीर साहब को मुजद्दिद बनाने के चक्कर में लग गया था, और अभी तक
ये रेस जारी और सारी है, हर कोई लगा हुआ है जी फलाने साहब मुजद्दिद हैं, वो कह रहे हैं ढिमकाने साहब मुजद्दिद हैं, और काम एक भी मुजद्दिद वाला नहीं है, क्योंकि जो मुजद्दिद के औसाफ बयान हुए हैं वो यकसर जुदा है, और जो असल मुजद्दिद है वो कोई और है, यानी उसका निजाम और है। लेकिन हमारे यहां सब मुजद्दिद बनने के चक्कर में, ठीक है ना। अब ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी कड़वी तो लग रही हैं, लेकिन आप जरा पीछे देखें कि दुश्मन का तरीका वारदात ये कितना पुराना है, कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आता है तो वो भी पहले मुजद्दिद होने का दावा करता है, और उसके साथ जो लोग हैं वो भी बेवकूफों की तरह उसको मुजद्दिद मानना शुरू हो जाता है। ये नहीं देख रहे कि ये उम्मत में फसाद बर्पा कर रहा है, ये लोगों के अंदर इख्तिलाफ बर्पा कर रहा है, इसकी गुफ्तगू की वजह से झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, इसने तो फितरा बर्पा कर दिया उम्मत में। ये नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि हजरत ने मुजद्दिद की बात कर दी, भाई ये हमारे शेख जो है ये मुजद्दिद बने हुए हैं, वही मुजद्दिद साहब ये भी मौजूद थे। अच्छा इनकी तो प्रमोशंस होती गई ना मिर्जा साहब की। 1880 में तो ये मुल्हिम मिन अल्लाह मुजद्दिद हुए, 1888 के अंदर जो है इन्होंने दावा कर दिया कि साहब मुझे तो बैत लेने का हुक्म दिया गया है। 1891 में इन्हें मसीह मऊद होने का दावा किया, और उसके बाद जिल्ले नबी यानी कि नबी का जिल होने का, साया होने का दावा किया, ये इस्तिलाह निकाली, और 1901 के अंदर आके बाकायदा अपनी नबूवत का इन्होंने ऐलान कर दिया। तो मिर्जा साहब की प्रमोशन भारत इस तरह से हुई जो मतलब नबूवत तक पहुंचे। लेकिन मिर्जा साहब ने जो उससे पहले काम किए वो काम ये थे कि अब इनको अवामुन नास में अपना असर और रसूख कायम करना था। अब देखें, ये आप उस दौर को देखें और इस दौर के लोगों को जांचते चले जाएं, ठीक है ना। ये मैं आपको एक पूरा स्केल दे रहा हूं कि आप देखें मिर्जा साहब का तरीका वारदात क्या था और आज के लोगों का तरीका वारदात क्या है। क्या हुआ साहब, मिर्जा साहब ने क्या किया, उन्होंने आकर आर्य समाज जो हिंदुओं का एक प्रोग्रेसिव पूरा फिरका था, और उसके अंदर जो स्वामी दयानंद साहब जो थे उसके सरबराह थे, इन्होंने क्या किया, मिर्जा साहब ने उनके खिलाफ गालम गलोच शुरू कर दी, बाकायदा नंगी गालियां उधर देना शुरू कर दी। अच्छा नतीजा क्या हुआ, जाहिर है हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी के अंदर वो मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बदले में मिर्जा साहब को तो जो गालियां देनी थी दी, लेकिन असल हमला उन्होंने कहां किया, मनसब नबूवत पर, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी पर। अब मिर्जा साहब की वजह से नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सब्बो शितम किधर हो रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी को भंड मार रहे हैं मिर्जा साहब, और जो इताब जा रहा है वो कहां जा रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अच्छा मैं आगे चल के आपको एक और इसमें बात बताऊंगा, बल्कि अभी ज़िम्नन अर्ज कर देता हूं कि मलका विक्टोरिया को बाकायदा मिर्जा साहब ने खत लिखा था जो ऑन द रिकॉर्ड है, और मलका विक्टोरिया को उन्होंने ये लिखा था कि मैं ईसाइयों को इसलिए गालियां देता हूं ताकि मुसलमानों का मेरे ऊपर एतमाद बहाल हो जाए कि मैं आपकी पैदावार नहीं हूं बल्कि मैं असलन मुसलमान हूं और इसलिए ईसाइयत का दुश्मन हूं। समझ रहे हैं? तो ये जो बाज औकात आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं ना, जो स्टेटमेंट किसी खास तरफ मेरी और आपकी जहनियत को ले जा रहा होते हैं, तो उसके पीछे एक पूरा एजेंडा होता है, और उस एजेंडे के तहत वो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारी सादा लो अवाम जो है वो उसको समझती नहीं है और उसके ऊपर लब्बैक करके कूद पड़ती है, और उसका नतीजा फिर क्या होता है, उम्मत में इख्तिलाफ, उम्मत में फितना और उम्मत में इंतशार, और लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि बैकग्राउंड के अंदर वो किसी एजेंडे के तहत स्टेटमेंट दिया जा रहा होता है। 12 अब क्या हुआ साहब, मिर्जा साहब जो है उनकी लॉन्चिंग हो गई। अब मिर्जा साहब बाकायदा लॉन्च होकर आ गए, और मैंने आपसे जिस तरह अर्ज की कि वो पहले मुजद्दिद बने, और उसके बाद जो है उन्होंने जिले नबी होने का दावा किया, और फिर अपनी प्रॉपर नबूवत का दावा किया। अब मिर्जा साहब ने जो काम शुरू किया, अच्छा देखें आप एक बात को भूलिएगा नहीं, जो हमने पूरी आपको इतनी देर की गुफ्तगू की है कि मिर्जा साहब लॉन्च क्यों हो रहे हैं। अच्छा और बताएं, ताकि मैं इसलिए पूछूं ताकि आप मेरे साथ हैं कि नहीं है। हाँ, जिस तरह इन बुजुर्गों ने फरमाया, भाई ने भी बताया, बुनियादी तौर पे मिर्जा साहब की लॉन्चिंग इसलिए हो रही है कि जिहाद की मुखालिफत की जाए और जिहाद के जज्बे को खत्म किया जाए, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि लॉन्चिंग इसलिए हो रही है पूरी की पूरी। अब मिर्जा साहब मैदान में आ जाते हैं, और अब मिर्जा साहब की आपको मैं इबारतें सुनाना शुरू करता हूं। मिर्जा साहब शहादतुल कुरान, उसके अंदर एक इश्तिहार जो सफ़ा 3 पर मौजूद है, उसमें बयान करते हैं कि मेरा मजहब, ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं,
मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूं यही है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं। एक ये कि खुदा ताला की इताअत करें, दूसरे इस सल्तनत की जिसने अमन कायम किया और जालिमों के हाथ से अपने साये में पनाह दी, और वो सल्तनत बरतानिया है। ठीक है जी। अब जाहिर है मिर्जा साहब को जब तक मिर्जा साहब ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और जिल्ले नबी होने का दावा नहीं किया था, मुजद्दिद के दर्जे तक फाइज थे, तो लोग मिर्जा साहब के पास बहुत ज्यादा तादाद में आते थे। और मिर्जा साहब की मजालिस का अगर आप अहवाल पढ़ लें तो लोग धाड़े मार मार के रोते थे। जिस तरह होता है ना कि भाई शेख की मजलिस में जज्ब आ गया और मुरीद जो है वो उछल रहा है और मस्ती में वजद में, तो लोग वजद के अंदर रहते थे। तो उस कैफियत के अंदर अब मिर्जा साहब जो है लोगों की जहन साजी क्या कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि भाई अमन जिसने कायम किया वो सल्तनत बरतानिया, हमें इसकी इताअत करनी चाहिए। अपनी दूसरी किताब तबलीग रिसालत में जिल्द हफ्तुम सफा नंबर 10 पे फरमाते हैं कि मैं इस वक्त 60 बरस का हूं, मैं इस वक्त 60 बरस का हूं, इस उम्र तक इस एक काम में मशगूल हूं कि मुसलमानों के दिलों को हुकूमत इंग्लिशिया की सच्ची मोहब्बत, खैर ख्वाही और हमदर्दी की तरफ फेर दूं और कम फहमों के दिलों से जिहाद का गलत ख्याल दूर कर दूं। ये खुद मिर्जा साहब की तहरीर है जो मैं सुना रहा हूं। ठीक है जी। तीसरी जगह रकम तरास है, फरमाते हैं मैंने इस मजमून की 50,000 के करीब किताबें, रसाइल और इश्तिहारात छपवा कर मुल्क और दूसरे बिलाद इस्लाम में भिजवा दिए कि अंग्रेजी हुकूमत हम मुसलमानों की मोहसिन है। हर मुसलमान का फर्ज है कि इसकी सच्ची इताअत करे और दिल से अल्लाह का शुक्रगुजार हो और दुआ गो रहे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लाखों इंसानों ने जिहाद के वो गलीज ख्यालात छोड़ दिए जो नाफहम मुल्लाओं की तालीम से उनके दिलों में थे। मुझे इस खिदमत पर फख्र है। ब्रिटिश इंडिया के तमाम मुसलमानों में से इसकी कोई एक नजीर कोई मुसलमान नहीं दिखला सकता। ये मिर्जा साहब खुद फरमा रहे हैं। ठीक है जी। सितारे कैसर के अंदर फिर मिनारतुल मसीह की जब तामीर के लिए फराहमी के चंदा उन्होंने इकट्ठा किया तो उसके इश्तिहार में मिर्जा साहब फरमाते हैं कि अब से जमीनी जिहाद बंद कर दिए गए, क्योंकि अब तो ये ऑफिशियल नबी हो गए थे, तो डिक्लेयर हो चुके थे, तो अब तो ये शरीयत के अहकामात बताते थे लोगों को। तो कहा साहब अब से जमीनी जिहाद बंद किए गए और लड़ाइयों का खात्मा हो गया। आज से दीन के लिए लड़ना हराम किया गया है। अब इसके बाद जो दीन के लिए तलवार उठाता है और गाजी कहलाकर कत्ल करता है वो खुदा और उसके रसूल का नाफरमान है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है जी। ये इन्होंने बात। उसके बाद तबलीग रिसालत जिल्द हफ्तुम सफा 17 के ऊपर बयान करते हैं कि जैसे जैसे मेरे मुरीद बढ़ेंगे, अब जनाब ये देखें ये कितना कारगर हमला है ना। कहते हैं जैसे जैसे मेरे मुरीद बढ़ेंगे वैसे वैसे मसला जिहाद के मोतक़िद कम होंगे। जैसे जैसे मेरे मुरीद बढ़ेंगे तो जज्बा जिहाद के मोतक़िद कम होंगे, क्योंकि मुझे मसीह और मेहदी मान लेने का मसला ही जिहाद का इनकार करना है। ठीक है जी। फिर फरमाते हैं रिसाले नूरुल हक के अंदर एक और जगह कि इस हुकूमत के पास यानी ब्रिटिश हुकूमत के पास कहते हैं मेरा कोई हमसर और नुसरत व ताईद में मेरा मसील नहीं। मेरा वजूद अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक किला है, एक हिसार है और तावीज की हैसियत रखता है। यानी जितनी हमारी इस्तिलाहात थी उन इस्तिलाहात को वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे। बहरहाल इसके आगे भी मिर्जा साहब की ऐसी घटिया बातें बहुत सारी हैं जिसको मैं क्या बयान करूं, और जाहिर सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा और वक्त भी जाया हो रहा है हमारा। बहरहाल आगे चलते हैं, हम अब अपनी गुफ्तगू को समेटना शुरू करते हैं। हुआ क्या साहब के मिर्जा साहब का ये लिटरेचर आम होना शुरू हो गया और इसको सरपरस्ती किसकी हासिल थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। सरकारी सतह पर यह काम होना शुरू हुआ और उनका ये लिटरेचर लोगों में फैलना शुरू हुआ। अच्छा देखिए हर बंदा तो एनालिसिस नहीं करता ना, हर बंदा तो बेहतरीन तज्जिया निगार नहीं होता, हर एक की एक अपनी सोच होती है, फहम होती है। कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस चीजों का करते हैं, बाकी लोग नॉर्मली चीजों को ले लेते हैं। तो लोगों में ये बात आनी शुरू हो गई कि हाँ साहब ये तो
जिस तरह आज भी लोग कहते हैं ना कि यार ये पाकिस्तान बनाकर हमारा बेड़ा गर्क किया, हिंदुओं के साथ रहते कम से कम ये हालात तो ना होते जो आज हो रहे हैं। ये जुमले तो हमारे यहाँ कॉमन है। और फिर जब ये बात होती है कि साहब वो अमेरिका काबिज होने आ रहा है तो फलाना काबिज होने आ रहा है, तो हम कहते हैं अच्छा है भाई उन्हीं को दे दो, ठीक है ना, कम से कम इन लोगों से तो जान छूटेगी, कोई डिसिप्लिन तो होगा। ये वो जुमले हैं जो हमारे यहाँ आज भी नौजवान बोलते हैं। तो वही बातें वहां पर होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा साहब बहादुर शाह जफर ने क्या बेड़ा गर्क किया हुआ था, सब कुछ तो तबाह था, यहाँ पे वो ये होता था वो होता था, कम से कम ब्रिटिशर्स के दौर में कोई डिसिप्लिन तो है, कोई इंसाफ तो है, कुछ ये तो है, कुछ वो तो है। लोगों की राय तब्दील होना शुरू हो गई, इंतशार होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इनका लिटरेचर गया। उसके नतीजे में इस्लामी मुल्कों में जो काम करने के लिए बरतानिया के कुछ लोग थे, उनके कहने के ऊपर इंग्लैंड में लंदन में इनका एक ऑफिस कायम किया गया, जहां पर डायरेक्ट इनकी रिपोर्ट्स आती थी पूरे वर्ल्ड से। अच्छा, उसके बाद दूसरा अफ्रीका में मॉरिशस के अंदर इन्होंने अपना एक मरकज कायम किया, और तीसरा मरकज जो था वो फलस्तीन, बल्कि अगर सच कहें तो इसराइल के अंदर जो मौजूदा है उसके अंदर कायम किया गया। और वहां पे बाकायदा इनका चार्ज जो है वो एक यहूदी जो हुक्मरान था उस वक्त का, उसके हवाले किया गया और उसके साथ इनका पैचअप कराया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जितने भी डेलीगेशंस भेजे जाते थे उनमें जो जासूसी का काम था उसके लिए क्या करते थे, एक कादियानी को साथ लगाते थे, जाता था वहां पे जासूसी का काम करता था और मुसलमानों की तमाम रिपोर्ट्स वहां पे निकालता था और लाकर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करता था। अच्छा, अब इसके नतीजे में हुआ क्या, एक जो बड़ी मजे की बात हुई जिसको सुनकर आपको और लुत्फ आएगा, वो ये हुआ कि अफ्रीका के अंदर जब इनके कुछ मिशंस काम करना शुरू हुए और इन्होंने वहां पर अपने लोगों को डिप्लॉय किया, तो 1966 के अंदर एक किताब लिखी गई 1966 में, ठीक है जी। और लिखने वाला जो था वो खुद जो था वो ईसाई था, क्रिश्चियन था। उसने लिखा कि मैंने इंग्लैंड वापस आकर वजारत खारजा से तस्किरा किया, यानी वो जब वापस इंग्लैंड पहुंचा, कहता है मैंने वजारत खारजा से तस्किरा किया कि जहां जहां बरतानवी इख्तिदार रहा या अब जिन इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, वहां कादियानी मिशन ईसाइयत के खिलाफ शद्दोमत से प्रोपेगेंडा करता है। वहां पर कादियानी मिशनरीज ईसाइयों के खिलाफ शद्दोमत से प्रोपेगेंडा करते हैं और हजरत मसीह की तौहीन करते हैं। आखिर उन्हें बरतानवी सरपरस्ती क्यों हासिल है, जबकि वो हमारे मजहब को यानी ईसाइयत का रद्द करते हैं, उसको रुस्वा करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पर एतराज करते हैं। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको अपना साया क्यों देती है, इनको प्रोटेक्शन क्यों देती है, इनकी मदद क्यों करती है? कहता है कि वजारत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहा तो ये कि आप उनका चर्च की सतह पर मुकाबला कीजिए, हमारी सियासी जरूरतें मुख्तलिफ हैं। आप उनका चर्च की सतह पर मुकाबला कीजिए, यानी जिसको आप कहते हैं ना मौलवी लड़ते रहे आपस में, मुल्ला लड़ते रहे, हमारी जरा सियासी जरूरतें और हैं, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप अपने काम करें, ये हमारे लोग हैं, हमने पाला है, हम इनसे फायदा उठा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये वो तारीखी पस मंजर है जो पूरा का पूरा कादियानियत का मौजूद है, जिससे बुनियादी बात जो मुझे और आपको समझ आती है वो ये है कि कादियानी मसला, ये मजहबी मसला बाद में बना है। कादियानी मसला मजहबी मसला बाद में बना है, ये असलन सियासी मसला था। और सियासी मसला क्या था? सियासी मसला यह था कि मुसलमानों के अंदर जो जज्बा जिहाद मौजूद था उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। अब बड़ी माजरत के साथ मैं आखिर में आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इतना तो माने कि दुश्मन अपने इस मकसद में कामयाब हो गया। ईमानदारी की जो बात है, मस्जिद में बैठ के क्या झूठ बोलना, ये तो मुझे और आपको मानना पड़ेगा सर अपने मकसद में कामयाब हो गया। आज मुझे बताएं ना, जिहाद की बात कौन करता है? कौन करता है? हमारी मदारिस में जिहाद की बात नहीं होती, ठीक है ना, बल्कि बहुत सारे मदारिस वो हैं जहां पे किताबुल जिहाद पढ़ाया नहीं जाता,
उनको डर होता है कि कोई एजेंसी वाला ना बैठा हो, ये अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो मसला करेगा। मसाजिद में जिहाद पे बात नहीं होती, होती है? नहीं होती। खानकाहों में उन्होंने तो सारा नफ्स का जिहाद करा दिया, सारा जिहाद नफ्स का ना, बस नफ्स को मारे जाओ। तो वो एक साहब ज्यादा नफ्स नफ्स कर रहे थे, मैंने कहा तुम्हारे घर में डाकू घुस जाए तो तुम उसको बोलोगे मुराकबा करो बैठ के? तुम्हारे घर में डाकू घुस जाए तुम कहोगे मुराकबा करो, या मैं अभी पहले जिक्र करता हूं फिर तुझे मारूंगा इससे? यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? आप उसका हाथ पकड़ोगे ना, तवज्जो से मसला हल हो जाएगा। वो नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा तवज्जो है तुम्हारी क्या? हुजूर ने 27 गज़वात लड़े जिनमें 9 प्रैक्टिकली जिहाद किया हुजूर ने जाके, टोटल 27 है जिसमें से 9 में प्रैक्टिकली जिहाद किया है, और 70 से ज्यादा सराया हैं जो हुजूर ने भेजे थे। ऐसे इस्लाम कायम नहीं हो गया कि आप जोर मुराकबे करा करा के हुजूर ने पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर दिया। लड़े हैं हुजूर, बदर हुई है, ओहुद लड़ी गई है, आगे चल के खैबर की जंगें हुई हैं, फतेह मक्का हुआ है, हर जगह हमने जाके मार के लड़े। सिर्फ बातों से नहीं हुआ मामला हल, हमारे यहां सारा तवज्जो से कराना चाहते हैं। क्यों? जिहाद करना सर आसान थोड़ी है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। तो ज़बान से तो बड़े अच्छी अच्छी बातें करना आसान होता ना, नफ्स को मार लो तो इसको मार लो तो, प्रैक्टिकली फील्ड में आके करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो खानका से पीर साहब कहां से निकलेंगे? वो इकबाल ही चीख रहा था निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो वो तो इकबाल चिल्ला रहे थे क्योंकि इकबाल को नजर आ रहा था वो क्या रहा ड्रामा सारा का सारा। तो हमारे यहां आप देखें मदारिस की सतह पर जिहाद खत्म, मसाजिद की सतह पर जिहाद खत्म, खानकाहों की सतह पर जिहाद खत्म। तो पीछे से जिहाद आएगा कहां से? और जो इस मौजू पे बात कर ले, जो इस मौजू पे बात कर ले, वो बंदा ही गायब हो जाता है। उसकी पूरे रिकॉर्ड्स खुल जाते हैं कि ये इसका ताल्लुक कहां से, इसका ये कहां से, इसका वो कहां से। ये तो अभी हमारी मजलिस का मौजू ये तो शायद मेरी बचत हो जाए, ठीक है ना, वरना अगर मैंने 2-3 तकरीरें इसकी की तो मैं भी गायब हुआ होऊंगा। नॉर्मल सी बात है ना, तो सबको पता है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अच्छा आप उसका नतीजा देखें ना सर, नतीजा ये निकला है कि गजा के अंदर 1.25 साल से जंग जारी है। पूरी दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुमालिक में कोई एक गैरतमंद हुक्मरान नहीं है जो जाके कुछ कर सके वहां पर। सारे के सारे 57 मुमालिक के अंदर एक गैरतमंद हुक्मरान नहीं है जो जाके कर सके। अरे कोई तगड़ा स्टेटमेंट तो दे देते, वो भी नहीं दे सके। क्या हम उनके साथ हैं? तो मतलब आपके यहां से साथ होने से क्या हो जाएगा? ये तो उनकी हिम्मत है, खुदा की कसम उनकी हिम्मत है। 1.25 साल दुश्मन को झेलते रहे, 1.25 साल। 7 अक्टूबर 2023 से जो जंग शुरू हुई थी उन्होंने 1.25 साल उसको भुगताया है। अपने कितने हजार लोग, 40-45 हजार एस्टिमेटेड डाटा, तो वो जो स्टैटिस्टिकली आपको नेट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन जो अमवात हुई है, जो शहादतें हुई हैं, वो तो इससे बहुत बड़ी फिगर है। और फिर उसके साथ जो चले गए वो तो चले गए, जो पसमानदागान है, जो जीते जी मर गए, जरा उनकी कैफियत का अंदाजा तो करें आप। अल्लाह माफ करे, ये कराची जैसा शहर जिसमें 3 करोड़ की आबादी, अगर यहां 50,000 जनाजे उड़ जाएं तो आप जरा अंदाजा कर सकते हैं लोगों की हालत क्या होगी। उन्होंने उस सबको भुगता है और हमारे हुक्मरान सिर्फ थपकियां देते रहे। क्यों? क्योंकि जज्बा जिहाद तो है ही नहीं, मरना तो कोई चाहता ही नहीं, अल्लाह के लिए लड़ना तो कोई चाहता ही नहीं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो नेशनलिज्म है, ये जो नेशनलिज्म है, ये प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म की। ये जो कौमियत का नारा है ना, कौमियत का नारा, उम्मत के नारे को छोड़कर कौमियत का नारा, ये प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म, सरमायादारियत की। वरना उम्मत मुस्लिमा, हुजूर ने तो ये फरमाया था कि एक जिस्म की मानद है, अगर पांव में कांटा चुभेगा तो आंख नहीं सो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि वो चाहे अफगानिस्तान का मुसलमान हो, वो इराक का मुसलमान हो, वो शाम का मुसलमान हो, वो लीबिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये कश्मीर का मुसलमान हो, ये सारे आपस में भाई हैं। अगर किसी एक को भी तकलीफ होगी तो पूरी उम्मत को उसके लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई नहीं खड़ा हो रहा। और अभी तो शायद मैं और आप जोश के अंदर, जज्बे के अंदर, क्योंकि 1 घंटे से बातें सुन रहे हैं, तो शायद कोई ईमानी गैरत हमारे अंदर जाग जाए, वरना उसके बाद तो हम खुद भी ये सोचते हैं कौन है जो उनकी फटीक भुगतेगा, उनके झगड़े को हम कहां निपटाएं, उनकी बातों को हम कहां भुगते हैं। भाई अपनी गाड़ी है, अपना बंगला है, अपना एसी है, अपना घर है, अपने कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है, सुकून से जीते रहो, किसको जरूरत है उसके लिए आवाज उठाए। जज्बा जिहाद खत्म हो गया, वही तो करना चाहते थे,
वही तो मुझे और आपको लाना चाहते थे। उसी के लिए तो कादियानी मिशन को कायम किया गया था, उसी के लिए तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को प्लांट किया गया था, उसी के लिए तो पूरा निजाम बनाया गया था। तो फिर आप मानो ना यार, वो कामयाब हो गए, हम नाकाम हो गए, हमारे उलमा नाकाम हो गए, हमारे औलिया नाकाम हो गए, हमारे सूफिया नाकाम हो गए, हमारी खानकाहें नाकाम हो गई, हमारे मदारिस नाकाम हो गए। हम उस जज्बे को कायम नहीं रख सके, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। जरूरत किस अमर की है? जरूरत इस अमर की कि कादियानियत का मुकाबला और मुहासबा सिर्फ इल्मी सतह पर नहीं होना चाहिए, उनका इदराक सिर्फ इल्मी सतह पर नहीं होना चाहिए कि साहब उन्होंने जो है वो खातमुन नबीयीन के अंदर खातम का लफ्ज का ये माना ले लिया तो इसकी ये दलील हम निकाल के पेश कर देंगे, या उन्होंने अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इस तरीके से मसीह मऊद साबित कर दिया तो हम ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में ऐसे उसका रद्द कर देंगे। सिर्फ ये उनका मुहाकमा करने की जरूरत नहीं है, मुहाकमा इससे बड़े लेवल पर होगा। ये तो उन्होंने मुझे और आपको मुंह शगाफियों में लगा दिया। मैं बड़ी माजरत से अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने मुझे और आपको एक अच्छी सी चूरन दिए कि आप ये खाते रहें और आप इन बातों में लड़ते रहें, जो असल मसला है उसके अंदर वो कामयाब होकर बैठे हुए हैं और हम दिफा के अंदर लगे हुए हैं। इधर बात समझ रहे हैं? इस फिक्र को समझने की जरूरत है, इन बातों को समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ना शुरू हो जाएं, आप जिहाद के नारे लगाने शुरू हो जाएं, ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर समझाना चाहता हूं कि दुश्मन ने मुसलमानों को, वो कोई भी मुसलमान हो, इस तरीके से दबाया और बिलखुसूस पाक व हिंद के जो मुसलमान हैं उनके अंदर से जज्बा जिहाद खत्म करके आज उनको बिल्कुल दीवार से लगाया हुआ है। ठीक है ना? और मैं और आप अब सिर्फ जो है ना वो अपनी अपनी देखने में लगे हुए हैं कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मोबाइल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, ये सिस्टम सही चलना चाहिए। बाकी इस्लाम का क्या होगा, उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा, दीन का क्या होगा, मिल्लत का क्या होगा, मेरी और आपकी कोई गर्ज नहीं है। और ये जो इंडिविजुअलिज्म मेरे अंदर और आपके अंदर पैदा हो गया है, इसी का नतीजा है कि आज मैं और आप बहैसियत मुसलमान के हर तरफ रुसवाई का सामना कर रहे हैं, हम कहीं भी गालिब नहीं आ पा रहे। और दौरे हाजिर में कादियानी मिशन क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर इनके लोग मौजूद हैं, ये वही जासूसी का जो नेटवर्क है इनका उसी तरीके से जारी है। उसी तरीके से जब भी अगर किसी बड़ी सतह के ऊपर कोई बड़ा काम होने जा रहा होता है, ये इसी किस्म की बातें करके लोगों के मोराल को डाउन करते हैं, लोगों को ठंडा करते हैं, लोगों को हल्का करते हैं और फिर लोगों को लगा देते हैं अपनी अपनी जिंदगी के अंदर, और तमाम के तमाम लोग उसी के अंदर खुश होकर समझते हैं कि कोई दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये वो मिशन था, ये वो पैगाम था जो हमारी गुफ्तगू का था। कादियानियत का तारीखी पस मंजर वो क्या था, मिर्जा साहब को कैसे प्लांट किया गया, उनके मकासद क्या थे और आज उसके नताइज क्या हैं, मैं और आप देख रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस फिक्र को समझें, इस सोच को समझें, इसकी डेप्थ को समझें। यकीनन उनका इल्मी मुहाकमा करें, ज़रूर करें, होना चाहिए, लेकिन असल उनका अमली मुहाकमा होना चाहिए। और अमली मुहाकमा ये है कि वो जो फ़िक्र हमारे अंदर से ख़त्म कर दी गई, जिसके नतीजे में मैं और आप पसपा होते जा रहे हैं, वो फ़िक्र ज़िंदा होनी चाहिए और हमारे लोगों में शऊर आना चाहिए कि अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए डटना पड़ेगा। वरना आपने अभी सुना है ना, ये भी परसों तरसों जो मीटिंग हुई है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, ये जो गया हुआ था उधर नेतन्याहू और वहाँ जाके उसके साथ मीटिंग की है इसने डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसने कहा कि ये उस पर कब्जा करके हमें दे देंगे, गजा पर कब्जा करके हमें दे देंगे, यानी अमेरिका के हवाले हो जाएगा और हम उसको बना कर देंगे। यार ये ऐसा है जैसे मैं आपके घर पे आऊं, आपके घर को मलिया बेट करूं, उसको तबाह करूं और उसके बाद हजरत साहब से कहूं, हजरत साहब मैं ये लेकर आपको दे दूंगा, इनका घर बना देना। ओ भाई, प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा आपका है, चीज आपकी है, जगह आपकी है, रहते आप हैं, तारीख आपकी है, ये क्यों फैसले कर रहे हैं? ये इसलिए फैसले कर रहे हैं क्योंकि हमारे वालों में फैसले करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए फैसले कर रहे हैं कि हमारे लोगों में फैसले करने की हिम्मत नहीं है। तो मेरे घर यानी मेरा भाई का घर जो गजा में मौजूद है, उसका फैसला वो दोनों वहां बैठकर कर रहे हैं कि आप मारना, मैं बना दूंगा और फिर जगह को हम नॉर्मलाइज कर देंगे। ठीक है ना? तो इन हालात पर गौर करें, इन चीजों पर गौर करें। ना समझोगे, इकबाल ने कहा था, तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। इकबाल ने हिंदुस्तान का नाम लिया था। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी
दास्तानों में। अल्लाह ताला हमें शऊर के साथ इन बातों को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बेहतरीन लेक्चर, मुख्तसर वक्त में जितने मेन पॉइंट्स थे डॉक्टर